लोन मार्केट में एक नए मोबाइल एप्लीकेशन की एंट्री हुई है, जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है सनी रूपी। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाता है और इनकी यहाँ पर जो एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम है निष्ठा लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने खुद ने भी लोन के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें दो लोन के ऑफर मिले हैं। पहला वाला हमारा यहाँ पर जो लोन का ऑफर है उसमें हम यहाँ पर टोटल 5,000 रुपए से लेकर और 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें लोन दिया जा रहा है वो हमें यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए मतलब कम दिनों के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर हमें लोन का जो रिपेमेंट करना होगा वो हमें 15 दिनों के अंदर करना होगा। यहाँ पर आप हमारे रिपेमेंट की डेट भी देख सकते हो कि 27 अगस्त 2026 को हमें इस वाले लोन का रिपेमेंट करना है। यहाँ पर आप हमारे लोन का दूसरा ऑफर देख सकते हो। यहाँ पर टोटल हमें 6,250 रुपए से लेकर और 12,500 रुपए तक का जो लोन है वो भी हमें यहाँ पर टोटल 15 दिनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। इसकी जो रिपेमेंट डेट है वो भी आप देख सकते हो 27 अगस्त 2026 को हमें इस वाले लोन का रिपेमेंट करना है। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो रियल है या फिर फेक है, इसके अलावा यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना होता है, क्या यहाँ पर अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको यहाँ पर लोन का ऑफर मिलता भी है या फिर ये सिर्फ आपका डाटा कलेक्ट करता है। इसके अलावा अगर लोन यहाँ पर ऑफर हो भी जाता है तो उस वाले लोन पर जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, जो यहाँ पर चार्जेस होते हैं वो आपको यहाँ पर कितने देने होते हैं, इस चीज को लेकर काफी सारे लोगों के मन में काफी तरीके के डाउट बने हुए हैं। लेकिन अगर आपने इस वाले वीडियो को पूरा देख लिया तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे डाउट क्लियर होने के बाद आपको क्लियर यहाँ पर पिक्चर समझ में आ जाएगी कि क्या आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। अगर मैं आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर लेकर चलूं तो यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि यहाँ पर इनकी जो एनबीएफसी कंपनी है निष्ठा, इसी वाली कंपनी के थ्रू आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इसके अबाउट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो भी आपका क्रेडिट स्कोर होता है, उसके आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग टोटल आपको 5,000 रुपए से लेकर और 1,00,000 रुपए तक का लोन ऑफर मिल सकता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको 120 दिनों से लेकर 360 दिनों का मतलब 4 महीनों से लेकर और आपको 1 साल तक का टाइम यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट है एपीआर है वो आप यहाँ पर 20% तक लग सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके फीस एंड चार्जेस भी बताए गए हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि 1% जो आपका लोन अमाउंट अप्रूव होता है उसका 1% आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देनी होती है और उसका जो प्रोसेसिंग फीस होता है उसका आपको 18% जीएसटी देना होता है। इसके अलावा एज बताई गई है कि लोन अप्लाई करने के लिए 20 साल से लेकर 60 साल के बीच एज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट ओवरव्यू है मतलब यहाँ पर कितना लोन आपको मिल सकता है, कितने दिनों के लिए मिल सकता है और उस वाले लोन पर जो आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह हैं और जो आपके चार्जेस हैं, जो आपकी प्रोसेसिंग फीस है, जो आपकी जीएसटी है वो आपकी यहाँ पर कितने लगेगी, ये सारी चीजें समझने के लिए लाइव अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आप इसको डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करोगे तो सबसे पहले ये आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंक का एक ओटीपी जाएगा। वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और लॉगिन पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर बताया जाएगा कि यहाँ पर आप टोटल अप टू 1,00,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है आपको आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर और यहाँ पर आपकी सर्विस फीस लगती है जो कि आपकी 1% की होती है। इसके अलावा यहाँ पर एपीआर बताया गया है और जो आपका टाइम पीरियड है वो आपको बताया हुआ है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी बेसिक डिटेल वगैरह मांगी जाती है और यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात आती है, डॉक्यूमेंट की डिटेल डालने की बात आती है आधार कार्ड और पैन कार्ड की, तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है मैनुअली आपसे यहाँ पर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की आपसे फोटो क्लिक करने के लिए बोलता है। आजकल जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाते हैं उनमें से 99% ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं जो आपकी जो केवाईसी होती है उसको ऑनलाइन डिजिलॉकर के थ्रू वेरीफाई करते हैं। लेकिन इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का, इस वाली कंपनी का जो भी एनबीएफसी कंपनी है उसका जो मॉड्यूल है पता नहीं किस तरीके से काम करता है। ये आपसे यहाँ पर आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड की
फ्रंट साइड की और बैक साइड की फोटो अपलोड करने के लिए डिमांड करता है। यहाँ पर हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो भी अपलोड कर दी। उसके बाद यहाँ पर आपसे हमारी एक सेल्फी मांगी गई, फोटो मांगी गई, यहाँ पर हमने फोटो भी डाल दी। उसके बाद यहाँ पर हमसे रिलेशन के 2 कॉन्टैक्ट नंबर मांगे गए, यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर हमसे हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी गई, यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट की डिटेल भी डाल दी। उसके बाद जो भी हमारा एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिव्यू के अंदर चला गया और यहाँ पर हमें बोला गया कि आप कम से कम 1 मिनट का वेट करो। 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर आप नहीं हो। 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक कर ली गई और जो हमारा सिबिल स्कोर था, जो क्रेडिट स्कोर था, वो हमारा 750 प्लस था। तो हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर टोटल हमें यहाँ पर 6250 रुपए से लेकर 12,500 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है। लेकिन इस वाले लोन को लेने से पहले यहाँ पर इस वाले लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है और जो यहाँ पर चार्जेस वगैरह हैं वो आपके यहाँ पर कितने लग रहे हैं वो आपको यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लेने हैं, क्योंकि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को बहुत से लोग जल्दबाजी में डाउनलोड तो कर लेते हैं और जल्दबाजी में ही वो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर बैठते हैं और उसके बाद जब रिपेमेंट की बात आती है तो वहां पर टाइम से उसका रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अगर मैं आपको इस वाले लोन की डिटेल बताऊं तो आप देख सकते हो 12,500 रुपए का लोन अगर हम बैंक के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर हमारी जो टोटल फीस लगेगी वो हमारी 4375 रुपए की लगेगी। आप देख सकते हो 12,500 रुपए के लोन के ऊपर यहां पर 4300 मतलब टोटल 4400 रुपए, तो यहां पर केवल चार्ज का ही कट गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर बताया हुआ है प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी आपका लगेगा 438 रुपए का और यहां पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा लगेगा 3937 रुपए का। इसके अलावा इस वाले लोन को हमें जो दिया जा रहा है, मतलब लोन का जो हमें यहाँ पर टोटल टाइम मिल रहा है, मतलब जो हम इस वाले लोन को ले सकते हैं वो केवल 15 दिनों के लिए ले सकते हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर हमें इस वाले लोन का रिपेमेंट करना है। आप यहाँ पर रिपेमेंट की डेट भी देख सकते हो कि 27 अगस्त 2024 को, मतलब अगले 15 दिनों बाद हमें इस वाले लोन का पूरा पेमेंट करना होगा। इसके अलावा इस वाले लोन में से जो चार्जेस वगैरह काटे जाएंगे वो काटने के बाद बैंक के अंदर जो टोटल पैसा रिसीव होगा वो होगा 8,125 रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 दिनों के अंदर अंदर टोटल आपसे यहाँ पर 4375 रुपए का जो चार्ज है वो आपसे यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर और आपसे इंटरेस्ट रेट के नाम पर चार्ज किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महंगा है। इसके अलावा टोटल 15 दिनों के अंदर आपको टोटल रिपेमेंट करना होगा, वो आपको पूरा करना होगा, जो कि है 12,500 रुपए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाले लोन पर जो आपके इंटरेस्ट रेट है और जो आपके चार्जेज हैं वो आपसे यहाँ पर कितने ज्यादा हाई चार्ज किए जा रहे हैं। अगर आपको ये वाला लोन थोड़े लंबे दिनों के लिए मिलता और लंबे दिनों के अंदर इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता तो यहाँ पर कुछ बात समझ में आती, लेकिन 15 दिनों के अंदर ही यहाँ पर आपको इतना ज्यादा चार्ज देना पड़ रहा है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस है और जो आपके इंटरेस्ट रेट है वो आपसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई चार्ज किए जा रहे हैं। साथ ही आपको लोन का रिपेमेंट करने के लिए भी केवल 15 दिन का ही टाइम आपको यहाँ पर दिया जाता है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो एक ही चीज आपको सोच के लोन के लिए अप्लाई करना है कि यहां से अगर आप लोन लो तो उसको आपको टाइम से रिपेमेंट करना है। अगर आप टाइम से उसका रिपेमेंट ना कर पाओ तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आपको ट्राई नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी आपको इंटरेस्ट रेट और चार्जेस के अंदर हेरफेर लगे, आपको लगे कि लोन लेकर टाइम से उसका आप रिपेमेंट नहीं कर सकते, तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को अभी के अभी छोड़ के आप इग्नोर मार सकते हो। अगर आप पर्सनल मेरा ओपिनियन जानोगे कि क्या आपको ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन को लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई करना चाहिए, तो मेरा तो यहाँ पर जो ओपिनियन है वो हमेशा ना रहेगा, क्योंकि जो इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट और चार्जेस आपसे वसूल करें ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से कभी भी आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मस्ती मस्ती में जल्दबाजी में आप ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई तो कर देते हो और अगर आपको लोन मिल भी जाता है तो जब आप उसका रिपेमेंट करते हो तब आपको ये चीज रियलाइज होती है कि यहाँ पर आपने लोन लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इस वाले वीडियो के अंदर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो कंप्लीट रिव्यू है जो मेरे को करना था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आगे आपकी मर्जी है कि आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है या फिर आपको इसको इग्नोर करना है।